मार्केट में ये वाली जो नमकीन है वो पूरी फ्राई करके मिलती है, ये देखिए। ये बन गई है और इसकी आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्पी वाली जो मूंग दाल की नमकीन होती है, बस वही। इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे की सुबह से। अब इतने बजे तक काफ़ी कुछ काम मैं कर चुकी थी, ज़रा आस्ते आस्ते ही सारे काम मैं कर रही थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस मैंने यहाँ पे ये वाली एक सब्ज़ी बनाई है और आटा गूंदने के बाद में मैं जाके लेट गई थी। मैंने उसके बाद में उस दिन कैमरा उठाया ही नहीं है। ये एकदम सिंपल वाली जो आलू की सूखी सब्ज़ी होती है, मटर डाल के ये बनाई थी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस यहाँ जो तेल में मैंने थोड़ा सा घी डाला, गरम हो गया तो ज़रा सा मैंने जीरा डाला और ये टमाटर और मिर्ची, ये 2 बड़े टमाटर हैं, इनको मैंने चॉपर में ही कर लिया था, बस उसको डाल दिया है। और हल्दी डाली है थोड़ी ज़्यादा सी। और मेरे घर पर या तो रोज़ आप बोल सकते हैं या एक दिन छोड़ के आलू की सब्ज़ी बनती ही बनती है। फिर चाहे आलू से रिलेटेड कुछ भी बन जाए, आलू की भुजिया या सूखी आलू की सब्ज़ी या आलू के पराठे, एक डिश जो है वो आलू की ज़रूर से बनती है। क्योंकि मेरे घर में स्पेशली चिंकी आलू छोड़ के खाना नहीं खाता है। अगर आलू रहता है तो अच्छा है, बट मैं बोलती हूँ कि इतना आलू मत खाया अगर, अच्छा नहीं है, बट उसको ऐसी हैबिट है। और बनाती हूँ तो फिर जो भी है आसपास में हमारे फैमिली के, अब मेरी बहुएं ही हो गई, जिनको भी कुछ भी पसंद है तो मैं उनका ख्याल करके फिर थोड़ा बढ़ा के बना लेती हूँ और उनको भी भेज देती हूँ। तो बस यहाँ आलू मैंने पीसेस में कट किए, डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च भी डाली थी और हरा धनिया डाला है। बस ये सब्ज़ी बन के हो गई रेडी और बड़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी स्पेशली पूड़ी पराठे में तो अच्छी लगती ही है, टिफ़िन बॉक्स और सफ़र के लिए भी बेस्ट होती है। बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई है और उसके बाद में फिर मैंने किया है आराम। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और 4:34 का टाइम था। उससे भी 10-15 मिनट पहले से मैं उठी हुई थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ और बैठूँ योगा करने, पूरी साफ़ सफाई करूँ, नहीं, क्योंकि मेरे थाइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, दोनों थाइज़ में। बस मुझे बॉडी में और कहीं भी दर्द नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, जिससे मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ और उसके बाद में फिर मैंने हॉल में इतनी पूरी जगह में पोंछा लगाया, झाड़ू मैंने फिर भी पूरे घर में कर लिया, क्योंकि जब मैं झाड़ू करना शुरू करती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, कर ही लेती हूँ पूरे घर में, क्या है, थोड़ा सा मतलब समय ही ज़्यादा बढ़ेगा। बस ये है कि थोड़ा दर्द वर्द हो रहा है शरीर में तो इतना सोचना पड़ता है, अदरवाइज़ तो पूरे घर में मैं एक बार की क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और वही है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। यहाँ ख़त्म हो गया था हैंड वॉश, तो जिस बॉटल में ख़त्म हो गया बस उसमें मैं इसको फुल कर रही थी। और देखिए ये वाली जो बॉटल है ना, इसमें मुझे ये वाला हैंड वॉश नहीं डालना था, क्योंकि इसमें वो आता है, वो बिल्कुल झाग सा निकलता है। अगर आप जैसे कि पंप करके हाथ में निकालेंगे तो झाग आएगा, डेटॉल वाला जो आता है, बट इसमें भी मैंने इसी को भर दिया। अब निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पंप से ये निकल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें शायद इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि झाग निकलेगा। तो ठीक है, दूसरे वाले बॉटल का ख़त्म होगा तो इसको उसमें डाल के और फिर वही वाला मंगाना पड़ेगा।
बस यहाँ बॉटल्स वगैरह भी धोई हैं। और नहाने से पहले ये रोज़ का मेरा काम है, एक नियम मैंने बना रखे हैं कि जितना भी घर का बेसिन है, अब वो क्रॉकरी यूनिट का हो या बालकनी का या वॉशरूम का, सारे बेसिन को मैं साफ़ करती हूँ। 4 से 5 बेसिन है मेरे घर में, 4 है आई थिंक, यस 4 है, और किचन में सिंक अलग है। तो अच्छी तरीके से पूरा वॉश करती हूँ मैं। डेली मैं उसको साफ़ करती हूँ सर्फ से, और वीक में एक दिन जब मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ तब इसको मैं हार्पिक से क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ ये सब करने के बाद में साफ़ सफाई, फिर उसके बाद में गई हूँ नहाने। यहाँ आपने जो कपड़े मैं पहनी हुई थी वो मैंने नहाते वक्त धोए हैं, और 3 पेयर कपड़े एस्ट्रो के थे उसको मैंने धोया है। अब एस्ट्रो के भी एक वीक में अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो गद्दा है और उसका जो कवर है वो हर 2 या 3 दिन के बाद में आंचल चेंज करती है। अब उसको साफ़ सुथरा रखना, कपड़े उसके चेंज करना, इनफैक्ट अब तो वो भी दे दिया है उसका दांत मांजने का, तो उसका दांत को भी साफ़ सफाई करना, सब कुछ आंचल करती है, तो उसके भी कपड़े अच्छे खासे होते हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल से ही बॉडी पेन बहुत हो रहा है, आजकल वायरल चला हुआ है। सबसे ज़्यादा दर्द थाइज़ में हो रहा है। थोड़ी सी लेट भी उठी हूँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठी हूँ, उठी थी बट फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी। फिर 1 घंटा फिर सो गई, फिर उसके बाद उठी, जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आज है 2 फरवरी और बसंत पंचमी है आज, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन को सरल बनाए, आप सभी को सुरक्षित रखें। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई करके मंदिर कर लिया था मैंने रेडी, उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया है और मैंने की है आरती। तो दिन था शनिवार का, और खाना बनाया मैंने खिचड़ी चोखा चटनी दोपहर के लिए, और बस उसके बाद में फिर डायरेक्ट आपसे मैं शाम को मिल रही हूँ। और थोड़ी बहुत तबीयत जैसे ठीक लग रही थी, तो सोचा कि घर के लिए कुछ नमकीन बनाऊँ बिल्कुल हेल्दी वे में। अब ये सब जो नमकीन है वो बाज़ार में पूरी डीप फ्राई करके मिलती है, बट मैं आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल के साथ ही बताऊँगी। यहाँ मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया 1 घंटे के लिए, और सीधी मैं चली गई मम्मी के घर पे कि मैं थोड़ी देर मम्मी के पास समय निकालूंगी और चाय वाय पी के बातचीत करके मैं वापस आ जाऊंगी। तो आधा पौन घंटा करीब मैं मम्मी के पास बैठी हूँ, बातचीत की है हमने, और उसके बाद में फिर मैं वापस आई। तब तक 1 घंटे से ऊपर हो गया था, क्योंकि आते ही मैंने ये बनाना स्टार्ट नहीं किया। देखिए 2 टुकड़े में आराम से दाल हो रही है, तो बिल्कुल जैसे सॉफ्ट हो जानी चाहिए दाल। और यहाँ एयर फ्रायर में मैं लगा रही हूँ, ये बेकिंग पेपर बोल के आपको ऑनलाइन भी और आजकल किसी भी शॉप में भी मिल जाता है, और इसको आप एक बार यूज़ करके दोबारा भी रीयूजेबल होता है, कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चिवड़ा पोहा यानी के, और थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, आलमंड, काजू, करी पत्ता। अब इसमें जो मूंगफली होती है कच्ची वाली वो भी डाल सकते हैं, मुझे भी डालनी थी बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। ये सूखा नारियल है जिसको मैंने लंबाई में कट करके डाला है। अब देखिए इतनी सारी नमकीन है, उसमें मैंने ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ही डाला है, आधा चम्मच के करीब आप समझ लीजिए। और इसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिनट के लिए
एयर फ्रायर किया है, बट फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने मखाने तो डाले ही नहीं। तब तक यहाँ मैंने जो दाल को धो दिया था, बस उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखा है, और यहाँ दोबारा से मैंने एयर फ्रायर में मखाने को डाला एंड देन फिर से मैंने 2 मिनट थोड़ा बढ़ा दिया था, यानी कि टोटल मैंने इसको 5 से 6 मिनट किया है। अब आप एक संग सारा सामान डाल दें तो 5 मिनट में ही नमकीन तैयार हो जाएगी। 7 मिनट के लिए, ठीक है। नारियल वगैरह का जो कलर है वो चेंज हो गया है। मार्केट में ये वाली जो नमकीन है वो पूरी फ्राई करके मिलती है, ये देखिए कितने अच्छे तरह से हो गए हैं। अब इसमें अपना मनचाहा कुछ भी आप मसाला, ड्रेसिंग जो भी आप डाल सकते हैं, अभी मैं डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। सब अच्छे से हो गया है, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही इजी वे में बन जाता है। बस मैं मखाना डालना भूल गई थी, इसलिए 1 या 2 मिनट मुझे बढ़ाना पड़ा, अदरवाइज़ 5 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। और टी टाइम स्नैक जो मंचिंग जो हम लोग करते हैं उसके लिए बेस्ट है। कोई आपके घर में आए या आपको ही मन करे, बच्चे भी खा सकते हैं, इतनी हेल्दी है। बस इसमें मैं ज़रा सा काला नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके घर में बच्चे खाते हैं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ज़रा सा मैंने डाला है चाट मसाला, और एक्स्ट्रा मैंने ड्रेसिंग के लिए कोई भी ऑलिव ऑयल या हनी एंड ऑल कुछ भी नहीं डाला है। तो बिल्कुल हेल्दी वे में है। एयर फ्रायर 2 रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही काम की रेसिपी है और झटपट बनने वाली है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस ये ठंडी हो गई थी, उसके बाद में मैंने इसको डब्बे में भरा है। तब तक यहाँ पे 15 मिनट क्या आराम से जैसे 20-25 मिनट हो गया इसको सूखते हुए। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने इसको जैसे अभी भिगोया और 1-1.5 घंटे बाद बना लिया, बट आप क्या कीजिएगा कि सुबह इसको भिगो दीजिए। 1 घंटे भिगोना इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद में इसका पानी पूरा निकल जाने दीजिए आप, उसके बाद इसको बनाइए, तो ये इजीली 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है एयर फ्रायर को, और उसके बाद में मैंने बनाई है मूंग दाल वाली नमकीन। तो ये 5 मिनट हो गया था इसको प्री हीट हुए, और इस वक्त ये काफ़ी गर्म होता है। अब इसमें दाल रखूँगी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ को थोड़ा बचा के। और अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल, और नहीं तो मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, ज़रा सा एकदम। बाकी ये वाली जो नमकीन है ना, ये बिल्कुल फ्राई करके बनती है। ये 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल को मिक्स किया है, एक बार अच्छे से मिक्स किया है, और फिर से मैं इसको 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एयर फ्राई करूँगी। हर 5 मिनट में थोड़ा खोल के देखूँगी इसको। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट चिवड़ा बिल्कुल ठंडा हो गया था, और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी आप इसको कंटेनर में स्टोर कीजिए, नहीं तो फिर ये अगर इसमें गर्माहट रहेगी तो ये बिल्कुल जैसे नरम सा पड़ता जाएगा। बस इतनी नमकीन बनी है, और बाद में फिर जैसे फ्रेश बना ली जाएगी। समय लगता ही कितना है, 4-5 मिनट। बनी बहुत अच्छी है ये नमकीन, और इसमें स्पेशली मीठा करने के लिए किशमिश वगैरह डाली जाती है। और मैं बताऊं तो मैंने अपनी वजह से ही नहीं डाली है, क्योंकि किशमिश मैं इतनी खा नहीं सकती और बच्चों को भी इतनी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर पूरे 5 मिनट के बाद में मैंने इसको खोला और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और फिर मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ इसको एयर फ्रायर होते हुए पूरे 15 मिनट हो गए थे। देखिए बिल्कुल नीचे चिपक नहीं रही है, और अभी मैं हाथ से मिक्स करूँगी तो भी नहीं चिपक रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है, ये बन गई है। और इसकी आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्पी वाली जो मूंग दाल की नमकीन होती है, बस वही 1 चम्मच ऑयल में पूरी रेडी हो गई है। और ये सब जो पेपर्स है ना, ये इजीली मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। बेकिंग पेपर बोल के मिल जाता है, और रीयूजेबल होते हैं। ये देखिए एकदम चिपक नहीं रही है, यानी कि बिल्कुल रेडी है। अब इसमें अपने मनचाहा आप, जैसे कि मैं इसमें अभी जो मसाला मिलाऊंगी, बहुत से लोग इसको थोड़ा खट्टा मीठा करके भी खाते हैं, बट ये थोड़ा नमकीन और तीखा ही अच्छा लगता है।
इसमें अब मसाले मिलाऊंगी। अब इसके मसाले के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डालूंगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और भी जैसे थोड़ा रेड कलर आ जाएगा। और इसमें मैंने हींग डाली है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सही बात कि ये 15 मिनट में ये नहीं बनी, ये वाली नमकीन मूंग दाल वाली, क्योंकि मैंने इसको भिगोया और 1.5 घंटे के बाद इसको बनाना शुरू किया, तब तक इसका पानी पूरा नहीं निकला था, मैंने सुखाया फिर भी। अब ये बन जाएगी आराम से 15 मिनट में अगर इसका पानी पूरा सूख जाए, तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा। और अभी जो आपको आवाज़ आ रही थी ना जब मैं टीवी ऑफ़ कर रही थी, तो वो पंखा चल रहा है बिल्कुल तेज़। तो यहाँ तो भाई गर्मी लग रही है, बिल्कुल फुल पंखा चला के मैं तो सो रही हूँ। 2 से 3 दिन हो गया मुझे, तो कोलकाता की ठंड तो चली गई। अब वापस आएगी तो पता नहीं, बारिश वारिश हो जाए तो शायद मौसम अच्छा हो जाए। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।